हरे कृष्णा एवरीबॉडी। अब वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन करी, आपने मेरे पे विश्वास दिखाया एंड आपने अपने सपनों के लिए एक कदम उठाया। आई एम सो ग्रेटफुल। अगर मेरे से कोई भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ऐसा होता है ना कि सब शुरुआत कहीं से तो करते ही हैं, तो बस ये मेरी शुरुआत है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी एंड जैसा मैंने प्लान करा वैसा बिल्कुल सब अच्छा जाएगा। बस थोड़ा-सा आप अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप गलती से भी अपना माइक ऑन ना करें एंड अब हम हमारी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार अपनी सब आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज एवरीवन। क्लोज योर आइज और एक गहरी लंबी सांस ले। इनहेल इन, एक्सहेल आउट। एक बार फिर करेंगे। इनहेल इन, एक्सहेल आउट। वन लास्ट टाइम। और छोड़ देंगे। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज विजन बोर्ड। विजन बोर्ड इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ड्रीम्स। हम में से बहुत लोग बहुत सारी गलती करते हैं। बहुत लोग विजन बोर्ड बनाते हैं बट उनका रियल नहीं हो पाता है। रेशो रहता है 90-10%। 90 लोगों का बिल्कुल विजन बोर्ड पूरा नहीं हो पाता है और उनमें से बच्चे कुछ लोग होते हैं जिनका विजन बोर्ड पूरा हो पाता है। अब उसके पीछे का कारण क्या है और विजन बोर्ड कैसे वर्क करता है वो आज हम इस वर्कशॉप में जानेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने प्लान करी है बट शुरुआत हम करेंगे विजन बोर्ड से। तो विजन बोर्ड हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारे ड्रीम्स है हम उसको एक जगह हम डेली उस ड्रीम्स को देख सके और अचीव कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐप होता है पिंटरेस्ट जो बहुत इजी होता है। वहां जाके हम हर हमारी ड्रीम से रिलेटेड पिक्चर अगर डालेंगे, जैसे कि सपोज दैट किसी को कार लेनी है तो हम वहां डालेंगे एंड वो पिक्चर आ जाएगी एंड देन उसके बाद हम उसको कलेक्ट करेंगे एंड अपने विजन बोर्ड में डाल देंगे एंड फिर हम देखेंगे कि हाँ ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। बट क्या ऐसे पूरा हो जाता है? हम तो देखते तो बहुत सारी चीजें हैं ना, बट वो सच में थोड़ा ना पूरा हो जाता है। तभी तो अगर आप में से भी बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि मूमल हम विजन बोर्ड बनाते हैं बट हमसे नहीं पूरा हो पाता एंड तुमने कैसे पूरा करा। एंड एम आई ऑडिबल गाइस? मेरी आवाज आ पा रही है? एक बार प्लीज आप बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो। अब क्लियर आ पा रही है? आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ।
सो वापस आते हैं विजन बोर्ड पे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि अगर तुमने ये बोला है दैट 1 महीने 1 साल में तुम्हारी लाइफ चेंज हुई है, विजन बोर्ड तुम्हारी लाइफ में सच में वर्क कर रहा है, तो ये कैसे करा है। तो अगर मैं सच बताऊं तो विजन बोर्ड मैंने पहले भी बनाया था, बट जो सब गलती करते हैं वही सेम गलती मैंने करी। मैंने सोचा कि विजन बोर्ड मतलब जो हमारी ड्रीम्स है, हमें उस पर मेहनत नहीं करनी है, ये एक चमत्कार होता है, हम उस पर पिक्चर डालेंगे एंड ये पूरी हो जाएगी। सेम चीज मैंने करी। मैं उसको देखती थी एंड मुझे लगता था हाँ ये पूरा हो जाएगा। बट फिर क्या होता है, दिसंबर एंड होने वाला होता है एंड मैं सोचती हूँ कि मेरा तो एक भी चीज पूरी नहीं हुई है। देन इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा डीप स्टडी करी, बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी। उसके बाद जाके इस ईयर में 2025 में मेरा 95% विजन बोर्ड ट्रू हो गया। एंड जो चीजें ट्रू नहीं हुई उसके पीछे का कारण था कि वो मुझे चीजें चाहिए ही नहीं थी। ऐसा होता है ना कि जो चीजें हमें हमारे बेस्ट सेल्फ के साथ अलाइन नहीं करती है तो भगवान उस चीज को ही हटा देते हैं। तो सेम चीज मेरे साथ हुई। अब हम विजन बोर्ड कैसे बनाएंगे जो वर्क करेगा, उसके लिए क्या होता है, विजन बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लैरिटी चाहिए कि हमें आखिर में चाहिए क्या। ठीक है। अब आप कहोगे कि मूमल मुझे एक गाड़ी चाहिए। ओके, आपको एक गाड़ी चाहिए एंड क्या मैं उसको विजन बोर्ड में लगा सकता हूँ? हाँ, आप जरूर लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप ना कुछ काम करते हो, ना आपके पास पैसा है, ना आप मेहनत करते हो और सिर्फ आप उस फोटो को वहां लगा दोगे एंड आप सोचोगे कि मेरे पास कार आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वो कार मैनिफेस्ट करनी है, अगर आपने वो विजन बोर्ड में डाला है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको आपने विजन बोर्ड डाला, विजन बोर्ड में वो फोटो डाली, सपोज दैट आपने एक कार की फोटो डाली, तो जब जब आप उस कार को देखोगे ना तो वो आपको रिमाइंड करवाएगी कि मेरे को और ज्यादा वर्क हार्ड करना है, मेरे को हार्ड वर्क करना है, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। एंड आपके सबकॉन्शियस में हर चीज जो आपको चाहिए ना वो आपके सबकॉन्शियस में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सबकॉन्शियस में चीज बैठ जाती है ना इसका मतलब वो रियलिटी बन जाती है। तो अगर हमें सबकॉन्शियस में चीजें बिठानी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको डेली देखेंगे, बट इस नजरिए से नहीं कि हम कुछ भी ना करें एंड वो चीज हम देखें और वो सच हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हम उसे देखेंगे, हम फील करेंगे। सेकंड चीज, अगर आपको क्लैरिटी आ गई कि आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो विजन बोर्ड बनाने के लिए हमें क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्लैरिटी कैसे आएगी, क्योंकि इस चीज से मैंने भी गो थ्रू करा है। मैं मुझे हर कुछ चाहिए था, मेरे को ऐसा लगा कि विजन बोर्ड तो एक जादू है, मैं तो सब कुछ डाल दूंगी, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा, वाह कितनी सिंपल चीज है, और मैंने सब कुछ डाल दिया। जबकि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी कैसे, मुझे नहीं पता है, फिर भी वो चीजें मैंने डाल दी। बट ये ऐसे वर्क नहीं करती। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जर्नल करना पड़ेगा। आपको खुद को जानना पड़ेगा क्या मुझे एक्चुअल में ये चीजें चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किसी ने मेरे को बोला कि मैंने अपने विजन बोर्ड में वो चीजें डाली, मेरे को एक एग्जाम क्लियर करना था, वो मैंने डाला बट वो नहीं हो पाया, बाकी सब चीजें हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सच में उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपने मेहनत करी या फिर आपको वही बनना था। देन शी सेड नहीं, ना तो मुझे वो बनना था, ना मैंने उसके प्रति मेहनत करी, बट विजन बोर्ड में डालने से तो सब पूरा हो ही जाता है ना। ऐसा नहीं होता है। जब आप उसके प्रति मेहनत ही नहीं कर रहे हो, जब आपको वो चीज चाहिए ही नहीं, तो आप कैसे वो चीज ला पाओगे। तो क्लैरिटी हो गई। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जहां बहुत लोग मात खा जाते हैं एंड उसकी वजह से विजन बोर्ड जो हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो चीज होती है फीलिंग। हम क्या सोचते हैं, हमने कार की फोटो लगा दी, सब ट्रेंड बन रखा है विजन बोर्ड का तो हमने वो तो कर दिया, बट ये नहीं पूरा होगा, मुझे पता है, बस बनाने के लिए बना लिया। जब आप वो चीज फील ही नहीं कर पा रहे तो वो चीज आपके पास होगी कैसे। तो आपको फील करना उस चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप उस चीज को फील करो कि ये चीज ऑलरेडी है मेरे पास। अगर आपको सपोज दैट आपको चाहिए कि मैं बहुत आपका जो भी बेस्ट सेल्फ है जिसमें आप चाहिए कि वो जिम जा रहा है, वो हेल्थ दिखा रहा है, वो ये है, उसके पास कार है, उसके पास बंगलो है, तो वो कैसे उठेगा। आज आपके पास कुछ नहीं है, कल आपके पास बहुत कुछ होगा। तो जब आपके पास बहुत कुछ होगा तब आप कैसे उठोगे, क्या करोगे। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते ही क्या करोगे, फोन चलाओगे, जो अभी आप करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब देखते हो,
उठते ही स्नैपचैट पे स्नैप जा रही है, वो तो नहीं करेगा ना आपका बेस्ट सेल्फ। तो आपको वो एक्शंस लेने हैं, ये एक्शंस लेने हैं कि अगर मेरे को ये चीज चाहिए ना, तो सपोज दैट मूमल, ठीक है, मेरा एग्जांपल लेती हूँ कि मूमल को कार चाहिए। ओके, अब मूमल को कार चाहिए तो मूमल को फील करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास कार है, मेरे को यही कार मिलेगी। और मूमल को उसके प्रति मेहनत करनी पड़ेगी कि जब भी वो उस फोटो को देखे, सिर्फ ये ना देखे कि ये चीज अट्रैक्ट हो जाएगी, बल्कि ये भी देखे कि ये चीज तो अट्रैक्ट हो गई, ये चीज तो मेरी लाइफ में आएगी, बट इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पता है कुछ लोगों के विजन बोर्ड कुछ कुछ सच भी हो जाता है, अगर कुछ नहीं हो पाता है ना, वो होता है कि वो मेहनत नहीं कर पाते, अगर वो मेहनत कर लेते तो वो चीज आज उनके पास होती। एंड जब वो मेहनत नहीं करते हैं तो उनको वो फीलिंग भी नहीं आ पाती है, क्योंकि उनको कैसे फील होगा, उनको पता है कि हम मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वो चीज कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो बस यही है, क्लैरिटी लाओ सबसे पहले, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको कि आपके गोल्स क्या है। इसके लिए अभी 10 दिन है ईयर एंड होने में, तो ये 10 दिन सिर्फ खुद के साथ बिताओ, खुद से सवाल पूछो कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मेरे मम्मी पापा भाई बहन वो नहीं, मैं किस लाइफ से खुश हूँ, मैं अपनी मॉर्निंग कैसे देखना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत लेजी है या फिर जो कुछ काम नहीं करता है एंड वो बिल्कुल मेहनती नहीं है, तो आप मटेरियलिस्टिक चीजें डालने से अच्छा है आप ऐसी चीजें डालो जहां आप मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो, जहां आप बुक्स रीड कर रहे हो, जहां आप वर्कआउट कर रहे हो, ताकि जब आप खुद को चेंज करोगे धीरे धीरे तभी तो आप उस चीज पे पहुंचोगे ना, तभी तो आप वहां पहुंचोगे कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ। जो जो लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं वो डाल सकते हैं कि हाँ मैं कमा भी रहा हूँ एंड मैं अपना बेस्ट भी दे रहा हूँ, तो ठीक है मुझे अब इस ईयर मेरे को ये कार चाहिए, ओके फाइन। एंड जो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं वो कैसे डाल सकते हैं। ये होती है क्लैरिटी, कि पहले हम खुद को सही करें। और एक चीज मैं आपको मैंने बताया भी था कि कुछ चीजें मैंने डिस्कवर करी थी खुद से, आई डोंट नो ये चीजें होती है नहीं होती है, ये मैंने खुद से अपने आप से एक दिन मेरे को बैठ के आइडिया आया, ये चीज मैंने करी एंड ये बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव हुई। उसके लिए पहले तो हम बात करते हैं विजन बोर्ड, मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और आपको क्या क्या करना है। पहले आपको क्लैरिटी चाहिए, फिर आपको फीलिंग चाहिए, एंड धीरे धीरे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जो मैं चीज बता रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, तो जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको एक्चुअल में लाइफ में क्या चाहिए, विजन बोर्ड में आपको क्या डालना है, उससे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। फिर आपने विजन बोर्ड बना लिया, विजन बोर्ड बनाने के बाद में आपने, गाइस आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप चैट मत करिए क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, आई रिक्वेस्ट यू। तो मैं क्या बोल रही थी कि क्लैरिटी आ गई, अब फीलिंग भी आ गई कि हाँ ठीक है अब से मैं फील करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आपका ये हो जाएगा कि ऐसे तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, और एक दिन से आप ऐसा हो जाओगे हाँ मैं तो कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा अंदर है ना थोड़ा सा डाउट रहेगा। बट यही तो हमें नाटक करना है, आप थोड़ा नाटक करना, ठीक है, 21 दिन के लिए नाटक करना कि मेरे को नाटक करना है कि ये चीजें मेरी है, मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा, तो वो अपने आप चीजें हमारे फेवर में होने लग जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेरे लिए क्या रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी फोटोज जो आपने सेलेक्ट करी है वो आपने प्रिंट आउट करा के विजन बोर्ड में तो लगा लिए, ठीक है, मैं बताऊंगी विजन बोर्ड कैसे बनाना है। बट कोई भी एक ऐप, चाहे वो वीएन ऐप हो, इन शॉर्ट ऐप हो, कोई सा भी ऐप, एडिटिंग ऐप लेना, उसके अंदर अपनी पूरी पिक्चर्स डालना, ठीक है, एंड अफर्मेशंस डालना, एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, वॉइस ओवर देना है उसमें। जैसे कि आपने कार की फोटो डाली है तो आप उसमें उसमें वॉइस ओवर में बोल रहे हो कि मेरे पास ये कार है, ऐसी कलर की कार है, स्पेसिफिक चीज बोल रहे हो। एंड आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप घर का काम कर रहे हो, ठीक है आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, बट आप काम करते करते तो सुन सकते हो ना। काम करते करते तो हम सुन सकते हैं कि हमें कान भजन सुनते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, तो ये सुन सकते हैं ना, और इससे हमारे माइंड
सबकॉन्शियस में चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचती है। ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ मैंने करी है और ये मेरी लाइफ में सच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, तो ये आज की इस वर्कशॉप का सबसे मेन हाइलाइटिंग चीज़ यही है कि आप प्लीज़ ये ट्राई करना। आप अपनी पूरी फ़ोटोज़ क्लैरिटी के साथ जो फ़ोटोज़ ली गई है, उसमें वॉइस ओवर देना, उसको एडिट करना और उसको हर रोज़ सुबह, और अगर ऐसा है कि आप शाम को भी सुन सकते हो सोने से पहले, तो ज़रूर सुनना। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने विज़न बोर्ड लाइक वर्क करता कैसे है, उन चीज़ों पे बात कर ली है। तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, बट जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन्स हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगी। सो आस्क मी गाइज़। सो आई थिंक आपकी कोई क्वेश्चन्स नहीं है। तो उन आप में से किसी ने पूछा है कि आपने कौन-सा ऐप के लिए बोला? तो मैंने बोला जो मैं यूज़ करती हूँ वो है वीएन ऐप, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो वीएन ऐप है। एंड आपने बोला कि स्टेप बाय स्टेप बताओ, तो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, एंड उस क्लैरिटी पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ मैं चीज़ बताऊँ जिससे आपका विज़न बोर्ड एक्चुअल में वर्क करेगा, वो है आपकी क्लैरिटी। एंड पहले जब मैंने आपको बोला कि मेरा विज़न बोर्ड नहीं वर्क कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता था क्लैरिटी मतलब कि हाँ, मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या-क्या चाहिए, एंड मुझे तो सब कुछ चाहिए था उस टाइम। मेरे को घर भी चाहिए था, मेरे को बंगला भी चाहिए था, मेरे को पैसा भी चाहिए था, मेरे को सब चाहिए था। बट मेरे को ये नहीं पता था कि मूमल, मेरे को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, मेरे को अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब मैं जल्दी उठूँगी, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता, तो मैं उनको बता दूँ कि जब मेरे बोर्ड्स थे, मैं तब भी नहीं उठ पाती थी। टीचर्स के कॉल आते थे, तो भी मैं नहीं उठती थी। आई एम लाइक मैं नहीं उठ सकती हूँ। तो अगर मैंने विज़न बोर्ड में वो कुछ चीज़ें डाली इस साल, तो उसके लिए मैंने हार्ड वर्क करा। मैं 4 बजे उठती थी, एंड अभी मैं 4:35 उठ जाती हूँ, और कभी-कभी मैं 3 बजे भी उठी हूँ। वो लड़की जो नहीं उठ सकती थी, उसने अगर विज़न बोर्ड डाला है, क्लैरिटी के साथ डाला है कि मेरे को अगर ये चीज़ चाहिए तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। आपके अंदर ये चीज़ें होनी ज़रूरी है कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपको क्लैरिटी और फीलिंग बहुत होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम दूसरी चीज़ पे मूव करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, लाइक व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, रियल मैनिफेस्टेशन मेथड। जस्ट अ सेकंड। सो लेट्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन मेथड। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, वही अगेन आई एम सेइंग कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है? कुछ बोला कि हमें ये चाहिए, एंड हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है और हमें चीज़ें मिल जाएगी। एक बात बता दूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव पर्सन हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है मैं शुरुआत से बहुत पॉज़िटिव हूँ। फिर तो अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ, तो फिर तो मेरा विज़न बोर्ड अ, 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पॉज़िटिव हूँ, एंड सच में मैं पॉज़िटिव हूँ। अगर कुछ भी गलत से गलत सिचुएशन होती है, मैं उसको पॉज़िटिव में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो फिर तो मेरा विज़न बोर्ड पूरा हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि मैं तो पॉज़िटिव हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ पॉज़िटिव होना नहीं होता है, एंड आपको सिर्फ बोल देना नहीं होता है कि यूनिवर्स, मेरे को एक बंगला चाहिए, बस मैं पॉज़िटिव हूँ, मुझे मिलेगा।
क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एंड मेरे को एक एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कि हाँ यार ये सच में कर लेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था ये बोल रहे हैं इसका मतलब ये कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि हम बोल रहे हैं और हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा-सा खुद को पुश करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद को कुछ चीज़ों में कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका गोल है कि आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, या फिर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, तो अगर आपके सामने समोसे आए हैं और आप ये सोच रहे हो कि यार मम्मा ने कितने प्यार से समोसे बनाए हैं मेरे लिए, या फिर मेरे लव्ड वन कितने प्यार से लाए हैं मेरे लिए, चलो एक तो मैं खा ही लेता हूँ। बट आप खुद के साथ ऑनेस्ट है ना, कोई बात नहीं है, एक खा लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें है कि अपने माइंड को खुद ही गुमराह करना। हमें सब पता है हम कितनी बार क्या-क्या खा रहे हैं, कितनी बार हमसे गलतियाँ हो रही है। हमने परसों ही वो बाहर से ऑर्डर करा है, बट आज लेकिन मैंने ये वाली चीज़ तो खाई नहीं थी ना, ये वाली चीज़ थोड़ी ना खाई थी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम खुद के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। हम सबको पता है कुछ ना कुछ तो हम एकदम रियल नहीं रह सकते हैं। किसी भी इंसान के सामने एकदम रियल नहीं रह सकते। हमें लगता है हम रियल है, बट कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ही पता होती है। बट जिसके साथ रियल रहना होता है, हम खुद के साथ ही रियल नहीं है। कैसे चीज़ें पूरी होगी? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत लोग बात नहीं करते इन चीज़ों पे कि मैनिफेस्टेशन इस इन चीज़ों की वज़ह से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद को समझाओ, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ बड़े-बड़े गोल्स लगाने हैं विज़न बोर्ड पे कि मेरे को गाड़ी, बंगला चाहिए, नहीं। आप पहले अपने आप का वो स्वाध्याय करो कि मैं चाहता क्या हूँ और सबसे पहले मुझे क्या करना है। सबसे पहले खुद से शुरुआत करो कि मुझे मेरा रूटीन सही करना है। मेरे को ये वाली हैबिट सही करनी है। मेरे को गुस्सा आता है तो मैं ये चीज़ सही करूँगा ताकि मेरे रिश्ते ना खराब हो, मेरे रिलेशंस ना खराब हो। तो सबसे पहले आपको स्वाध्याय में ये खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी कि मेरे को ये चीज़ें करूँगी तभी तो मैं कुछ अचीव कर पाऊँगी ना। ऐसे थोड़ी ना मैं कैसे अचीव कर पाऊँगी कि मैंने विज़न बोर्ड में डाल दिया, ठीक है। मैं गुस्सा बहुत कर रही हूँ, मैं सब पे चिल्ला रही हूँ, एंड मैं फिर ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ सब चीज़ें अच्छी हो, ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा मैनिफेस्टेशन का, कि आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, हमें लाइक अगर सच बोलूँ तो ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, ये बोलना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये तो मेरे साथ ही होगा, अभी देखना मेरे साथ ही ऐसा हो जाएगा। मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ ना ऐसा हो जाता है, अभी देखना मैं तुम्हें बता दूँगी। आपने अपने सबकॉन्शियस को ऑलरेडी ये चीज़ें दे रखी है, तो आपके साथ ऐसी ही चीज़ें होगी। एंड अब ये एकदम से चीज़ें सही नहीं होगी कि आपने आज ये वर्कशॉप ली एंड आज आपने डिसाइड करा कि हाँ, चलो मूमल, अब से मैं क्या करूँगी, अब से मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलूँगी और ऐसा नहीं बोलूँगी, और कल से तो चेंज है, और फिर बोलो, "अरे! मैंने तो वर्कशॉप ली थी, मेरा तो कुछ सही नहीं हुआ, मेरे साथ तो फिर गलत हो गया।" यहाँ ही मात खा जाओगे। कुछ चीज़ें हो रही हैं, उनको होने दो, और उसी टाइम पे रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो उस टाइम पे। क्योंकि अब एकदम से चीज़ें सही नहीं होगी, वो और ज़्यादा आएगी, तभी तो आपको प्रूव करना है ना। जितनी बार समोसे आए आपके पास, तभी तो आपको उनको बोलना नहीं खाना, नहीं खाना। वो आपका टेस्ट हो रहा है कि अच्छा इसने चैलेंज लिया है कि मैं जंक फूड नहीं खाऊँगा, ठीक है इसको बार-बार देते हैं, बार-बार देते हैं। अभी हम भी देखते हैं कि सच में ये चीज़ सीखा क्या? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कि हमें एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन अगर हमें कुछ लाइफ में चाहिए तो हमें पहले शुरुआत यहाँ से करनी होगी। ये जो जड़ है हमें इस चीज़ को सही करना होगा, तब हम जाके मैनिफेस्ट कर पाएँगे। चाहे वो कार हो, पैसा हो, और रही बात पैसों से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, तो उसके लिए ब ऐसा होता है कि लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यू नो
कोई जॉब अट्रैक्ट करनी है, या फिर कोई बहुत सारा कुछ अमाउंट होता है, मेरे को ये चाहिए, ठीक है आपको चाहिए, बट आपके पास अभी, ठीक है कुछ है और कुछ नहीं भी है, दोनों सिचुएशंस ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 20,000 रुपए हैं, ठीक है, आपने विजन बोर्ड में डाला है दैट मैं तो इस साल के एंड तक 50 लाख रुपए मेरे पास तो होंगे, एंड आपने बिलीव भी कर लिया, कोई बात नहीं, आप मेहनत भी कर रहे हो, वेरी गुड, दो चीजें बताई आप दोनों कर रहे हो, बट क्या आपको पता है कि आपके पास जब वो 50 लाख रुपए आएंगे तो आप उनका क्या करोगे? अब आप सोचोगे, अरे यार क्या करूंगा, मुझे तो नहीं पता है। तो फिर कैसे आएंगे? कैसे आप क्लियर हुए कि मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए? आप क्लियर कहाँ हो? सिर्फ पॉजिटिव हो गए। अच्छा ठीक है, मूमल ने बोला था पॉजिटिव हो जाओ, मूमल ने बोला था मेहनत करना, यार मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव भी हो रहा हूँ। अब कहाँ दिक्कत आ गई? दिक्कत यहाँ है, आप करोगे क्या? आपको पता होना चाहिए, फील अंदर से होना चाहिए कि हाँ मेरे पास आएंगे, ओके, मेहनत कर रहा हूँ, ओके, आए तो मैं उनका क्या करूंगा? ये चीज भी होनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही, वो जो बोलता है ना कि जो रील्स आती है, हमने ये मैनिफेस्ट कर लिया, वो मैनिफेस्ट कर लिया, आप बस क्लैरिटी रखो, ये रखो, खत्म। फिर हम क्या करते हैं, हम सबकी वर्कशॉप ज्वाइन करते रहते हैं कि यार इधर से इधर से। बाकी आप लोगों को में से बहुत लोगों को पता होगा, लाइक ऊपर ऊपर से, कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विजन बोर्ड क्या होता है, ठीक है, फिर भी आपने ये ज्वाइन करा, तो कुछ तो अंदर से होगा ना कि यार नहीं हो रहा है, यार मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, कैसे ये लोग कैसे कर पा रहे हैं? इसलिए आपको बार बार देखना पड़ रहा है। तो अगर आपको आज यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, एंड अगर आपके हर डाउट क्लियर होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितनी ज्यादा इन चीजों पे नॉलेज लोगे ना, उतना आपका दिमाग भटकेगा। तो आप सिर्फ अपनी रूट्स पर काम करो, जैसा मैंने समझाया कि अगर मेरे पास कुछ चीज आई है तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। क्या मेरे को क्लियरिटी है? क्या मेरे को फीलिंग आ रही है कि हाँ यार मेरे पास 50 लाख रुपए होंगे, ठीक है 50 लाख रुपए का मैं ये करूंगा? तब जाके चीजें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती है, तब जाके हम खुद बदलना स्टार्ट होते हैं। ऐसे नहीं बदलता कोई इंसान। जब हम विजन बोर्ड बनाएंगे, तब हमें वो गोल दिखेगा ना, तब हम सोचेंगे कि यार इसके लिए तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं 8 बजे उठती हूँ, डेली मैं 8 बजे उठती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं 7:30 बजे उठूंगी। ठीक है, मैं अब 7:30 बजे उठने लग गई 7 दिन तक, अब मैं क्या करूंगी, मैं 7 बजे उठना स्टार्ट करूंगी। हर किसी की एडवाइस मत मानो, वो एडवाइस मानो जो आपको दिल से ये बोले कि हाँ ये सुनना था मेरे को। क्योंकि चेंज हम क्या चाहते हैं, अभी 2000 मतलब नया साल आने वाला है, हम क्या चाहेंगे कि एकदम से ना ऐसे चुटकी बजाए और हम नए साल में ऐसे एंटर करें कि ब्रांड न्यू पर्सन, वाह, हम तो एकदम चेंज हो गए यार, मतलब एकदम से वाह, हम तो सुबह सुबह जल्दी भी उठ रहे हैं, हमारे पास तो पैसा भी है, वाह कितनी बढ़िया लाइफ है, कोई दुख ही नहीं है लाइफ में, भगवान कहाँ गए आप हमारी लाइफ में मतलब थोड़ा सा भी दुख नहीं दे रहे। ये सोच रहे हो ना, ये चीजें नहीं होगी। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो एकदम ऐसा पूरा सारे दिन भर, मेरा तो ये गोल ही यही है कि मैं तो पूरे, अब देखना इस साल, देखना मेरे को इतनी मेहनत करूंगा ना, सब देखते रह जाएंगे मेरे को। अच्छा, इतने टाइम तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइक सिंगल एक काम आपसे नहीं हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि मैं पूरा चेंज हो जाऊंगा। मत विश्वास करना। उसके लिए अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, मैं यही बोलूंगी, स्टार्ट विथ स्मॉल। और ये हमारे माइंड को बिल्कुल नहीं समझ आ पाता है, तो हमें हमारे माइंड को खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। हम नहीं माइंड को चलाएंगे, सॉरी, माइंड हमें नहीं चलाएगा, हम माइंड को चलाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम माइंड को चलाएंगे, माइंड हमें नहीं चलाएगा। क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे ना स्टार्ट विथ स्मॉल, माइंड बोलेगा कि यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, लाइक 1 साल पूरा वेस्ट कर दिया, इतने साल वेस्ट कर दिए, नहीं इस साल तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो अब तो मैं तो नहीं, मैं विश्वास नहीं करती स्टार्ट विथ स्मॉल में, मैं तो एकदम ऐसे, अब देखना मुझे, अब स्टोरीज देखना मेरे इंस्टा पे, लगाऊंगी मैं 5 बजे उठी, मैं स्नैप भेजूंगी, नहीं होगा।
पहले से ही खुद को समझाओ। जो प्यार हम दूसरों को देते हैं ना, कि वाह, जो हम अप्रिशिएशन दूसरों को देते हैं, यार कितनी हार्ड वर्किंग है यार, तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, वो खुद के साथ सबसे पहली शुरुआत खुद से करो। एंड खुद को समझाओ, प्यार से समझाओ। और एक चीज जो मैंने बोली थी कि अपने साथ ऑनेस्ट रहना, खुद को पागल मत बनाना बस। जब खुद अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे ना, जब खुद को बोलोगे कि कोई बात नहीं है, देखो सिंपल बात है, पास्ट पास्ट था, ओके हमने गलती करी, हमने आज तक कुछ भी नहीं करा, ठीक है फाइन। अब मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज का? क्या मैं पास्ट में जाके वो चीजें सही कर सकती हूँ? क्या वो मेरे हाथ में चीजें हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भले ही आप सपोज दैट किसी का ऐसा हो जाता है कि आजकल तो अगर कोई 21-22 साल के हैं, उनको लगता है वो शिट, मैंने तो लाइफ में कुछ करा ही नहीं है। और अगर किसी की एज और ज्यादा होती है तो उनको लगता है ओ मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। किसी ने कुछ वेस्ट नहीं करा है। हमारे पास मानो या ना मानो सिर्फ प्रेजेंट है। आपने जो क्या करा नहीं पता, और आपने अगर कुछ मिस्टेक्स भी करी होगी तो आप आगे चल के नए इंसान बनने वाले हो। तो अगर ये मैं बात बोल रही हूँ, वो मैं क्यों बोल रही हूँ इसको समझना। अगर हम ये फोकस करेंगे कि हमने आज तक कुछ नहीं करा और अब हम एकदम से चेंज हो जाएंगे, नो। हमें खुद को समझाना है। मेरा एग्जांपल देती हूँ। ओके मोमल, इट्स ओके, अगर आपसे आज तक कुछ नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे पे प्राउड हूँ कि आज तक तुमने कुछ नहीं करा है, बट मैं इस पे कुछ कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि तुमने कुछ करा नहीं है। अब हम गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मुमल अगर जब तुम ऐसा सोचती हो ना कि आज से हम मैं पूरी अपनी लाइफ चेंज कर दूंगी, अब तो बहुत अच्छा मौका आया है न्यू ईयर का, हम सब कर दूंगी, तो एक सवाल पूछना खुद से कि नया साल तो हर साल बाद में नया साल आता ही है, तो अगर हमें चेंज होना होता तो हम तो कब के चेंज हो जाते ना। हुए चेंज? नहीं हुए चेंज, है ना। तो अब से क्या करूंगी मैं, कि अब से मैं छोटे छोटे स्टेप्स लिखूंगी। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को सब देखे उठे ना, उससे पहले तो योगा करके, मेडिटेशन करके, वर्कआउट करके, नहा के एकदम सबको ये चिढ़ा रहे हैं हम कि अरे यार नया साल है आज तो उठ जाओ। क्यों? ऐसा क्या है आज की नया साल है आज तो उठ जाओ? अच्छा सिर्फ आज उठ जाओ, आगे मैं नहीं उठूंगा? क्योंकि मुझे तो बस वो न्यू ईयर वाली फीलिंग चाहिए जो मैंने इतनी मेहनत करी है 4-5 दिन से प्लानिंग करके, वाह कितनी मेहनत है प्लानिंग में, कि अब देखना, अब मैं पूरी लाइफ चेंज करूंगा। तो एक दिन तो करूँ ना, कम से कम एक दिन तो सेटिस्फाई करूँ। नहीं, अगर आपको न्यू ईयर के दिन जल्दी नहीं उठना है, आप मत उठना, बट आप 8 बजे उठते हो तो आप 7:30 बजे उठना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे उठ जाओ सबके लिए रेजुलेशंस, है ना। मैं 5 बजे उठूंगा, मैं जंक नहीं खाऊंगी, मैं बहुत सारा पानी पीऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, नहीं होगा। इसलिए आप खुद सोचो ना, अगर आप इतना सा चीज बोलोगे खुद को कि मैं 8 बजे उठती हूँ, मैं आज 7:30 बजे उठूंगी, इजी भी रहेगा आपके लिए, और आपको खुद भी कितना प्यार आएगा, खुद भी कितना प्राउड फील होगा। क्योंकि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं यार, किससे compete कर रहे हैं हम? हर कोई अपनी लाइफ, हर किसी की स्टोरी अलग है। हमें हमारे कल से बेहतर होना है। जो हम कल क्या थे, मूमल कल कितने बजे उठती थी, मूमल कल 8 बजे उठती थी, मूमल आज कितने बजे उठी, मूमल आज 7:45 पे उठी, मूमल आज 7:40 पे उठी। हमें खुद से compete करना है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कोई सोच रहा है कि मैनिफेस्टेशन की बातें चल रही है कहाँ से आ रही है, ये बातें कहाँ से, तो मैं बात बता दूं कि जड़ है वो यही चीजें हैं। इसलिए इन चीजों पे मैं बहुत ज्यादा आपको जोर दे रही हूँ, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका विजन बोर्ड तब जाके क्लियर होगा। तो आप इसको स्टार करके लिख दीजिए कि स्टार्ट विथ स्मॉल। ऐसा नहीं कि मैं 21 दिन तक चीनी नहीं खाऊंगा, नो शुगर। आप अगर बहुत ज्यादा एडिक्ट हो तो मैं एक दिन खाऊंगा, एक दिन नहीं खाऊंगा, एक दिन खाऊंगा, एक दिन नहीं खाऊंगा, फिर 2 दिन खाऊंगा, 2 दिन नहीं खाऊंगा, ऐसा करके फिर ठीक है हफ्ते में 2 दिन कभी खा लिया, एक बार इमरजेंसी होगी, ठीक है, बट मैं कल से तो बेटर हूं ना। एंड अगर आप किसी और को देख के सोचते हो कि यार वो कितना बेटर है, आपको किसी की स्टोरी नहीं पता है, ठीक है। तो स्टोरी देख के क्या पता आप जिसकी स्टोरी देख रहे हो वो 5 बजे उठ रहा है, तो क्या पता वो पूरी रात सोया ही नहीं हो।
क्या पता वो जैसे स्टोरी डाली वो तुरंत सो गया हो। यू नेवर नो। आई होप आपका ये पॉइंट, आपका मैनिफेस्टेशन की जड़ और मैनिफेस्टेशन का ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मेरे को चैट में डालिए ताकि मैं उसका रिस्पॉन्स दे सकूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी का कोई सवाल है, आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ तो प्लीज आस्क मी। आई डोंट वांट कि आप कुछ सवाल लेके जाओ या फिर आप ये फील करो अरे यार फालतू पैसे दे दिए मैंने। तो एक सेकंड, आया किसी का रिप्लाई। विजन बोर्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी जो चीजें मैंने समझाई, मैनिफेस्टेशन एंड विजन बोर्ड कैसे वर्क करता है, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी फास्ट गाइस। ओके, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वर्क नहीं कर रहा है ये, एक सेकंड, चल नहीं रहा है ये। चल गया। ओके गाइस, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? अब मैं स्टार्ट करूँ आगे? जल्दी से मेरे को थम्स अप दिखा दो ताकि किसी को ये ना हो कि हमारा क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। डन। तो अब आई रिक्वेस्ट यू, ओके ओके ओके, इसका मतलब सबको समझ आ गया, वाह। तो अब आई रिक्वेस्ट यू कि अब आप अपना कॉपी पेन थोड़ा सा साइड में रख दो एंड 2 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करके बैठना है। आई गिव यू 10 सेकेंड्स, जल्दी से। क्लोज योर आईज एवरीवन। क्लोज योर आईज। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, आउट। Inhale in, exhale out. One last time. Inhale in, exhale out. अब आप इमेजिन कीजिए जैसे
आप किसी ऐसे स्पेस में खड़े हो जहाँ कोई रश नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, बस आपका होना ही काफी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए और देखिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपके सामने खड़ा है। नोटिस कीजिए उसके चेहरे पर कैसी शांति है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रिलैक्स्ड है। ये वो वर्जन है जो अपनी लाइफ के फ्लो में जी रहा है। अब इस फ्यूचर सेल्फ के पास जाइए और उसके साथ खड़े हो जाइए। अब फील कीजिए उसकी प्रेजेंस, वो कितना खुश है, कितना काम फील कर रहा है। उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो खुद से बहुत प्यार कर रहा है। अब वो प्यार के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है। वो जो सोच रहा है उसे सब मिल रहा है। उसका रूटीन बिल्कुल सही है। वो जो सोचता है सब करता है। वो बहुत खुश है। उसके अंदर एक अलग सी पीस है। उसके अंदर एक अलग सी पीस है। वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश है। वो अपने साथ बहुत खुश है। उसका कंपटीशन कोई नहीं है, बल्कि वो खुद है। उसका कंपटीशन कोई नहीं है, बल्कि वो खुद है। अब से, आज से, अभी से वो एक नई शुरुआत करने जा रहा है। अब से वो खुद के साथ किया गया प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। अगर उससे कोई गलती होती है तो वो खुद को प्यार से समझाएगा। जो उसने गोल सोचे हैं उस पे वो बहुत मेहनत करेगा और अपनी लाइफ सिर्फ काटेगा नहीं, बल्कि जिएगा। इस फोन की दुनिया ने उसे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। वो अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है।
अब वो खुद के साथ बैठेगा, खुद को प्यार देगा, खुद के साथ किए गए प्रॉमिसेस पूरे करेगा। वो बहुत खुश है। उसके अंदर एक अलग सी पीस है। और आज दुनिया देखने का नजरिया उसका पूरा बदल गया है। अब से वो खुश है। अब से वो अपने आप के लिए जिएगा। जितनी भी चिंताएं हैं उसे, उसका फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या गलतियां करी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आज वो उन सब फीलिंग्स को त्यागता है। बल्कि वो इस चीज पर ध्यान देगा कि ईश्वर ने उसे क्या दिया है। ईश्वर ने उसे छत दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, भोजन दिया है, जो बहुत लोगों के पास नहीं है। मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं सुबह उठ पा रहा हूँ, और इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे और क्या चाहिए। आज से मैं, अभी से अपना कंप्लेनिंग नेचर बिल्कुल त्यागता हूँ। आज से मैं एक अलग दुनिया में जाऊंगा, जहाँ मैं सिर्फ अपना कंपटीशन हूँ। मैं खुश हूँ। मेरे अंदर एक अलग सी पीस है। और जो मेरे साथ मेरा फ्यूचर वर्जन खड़ा है, मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि जो गोल्स उसने सोचे हैं, मैं उन सब को कंप्लीट करूँगा। मैं खुद से प्यार करूँगा। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल इन, एक्सहेल आउट। इनहेल इन, एक्सहेल आउट। अब 1 मिनट के लिए जो खुद से बात कहनी है, जो अपने पास्ट वर्जन से बात कहनी है, जो गलती आपने करी, जो लास्ट ईयर आपने चीजें सोची कि मैं वो करूँगा और वो आपसे पूरी नहीं हो पाई, आप उसको सॉरी बोल रहे हो। आप उसको हग कर रहे हो और कह रहे हो, आई एम सॉरी, बट अब ये गलती आगे कभी नहीं होगी। अब मैं तुम्हें हमेशा प्राउड फील करवाऊंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारा कंपटीशन हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब है। अब मैं खुश हूँ। एक बार लंबी गहरी सांस और लेंगे। एक्सेल आउट। अगर आपको खुद से कुछ कहना है तो यू हैव 30 सेकेंड्स। कहो, बट आंखें मत खोलना। अब धीरे धीरे से
आंखें खोल लेंगे। एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत आपके चेहरे पर कामनेस, एक अलग सी और एक अलग सी खुशी, जैसे हम किसी अपने पुराने मित्र से मिलके आते हैं वैसी खुशी दिख रही है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है? जल्दी से मेरे को थम्स अप कर दो ताकि थोड़ा मेरे को भी तो अच्छा फील हो ना। मैंने आपको मेडिटेशन करवाया तो मैं भी खुश हो जाऊं, है ना? सबको अच्छा लगा। थैंक यू। अब हम बात करेंगे विजन बोर्ड बनाते कैसे हैं। मैंने बताया विजन बोर्ड कैसे वर्क करता है, और क्या क्या मैनिफेस्टेशन के ऊपर, विजन बोर्ड के ऊपर बहुत सारी जो जड़ होती है कि हमें ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, वो सब मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। अब हम बात करेंगे हमें विजन बोर्ड बनाना कैसे है। तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, बट आप फिर भी सुन लीजिए कैसे बनाना है। तो एक ऐप आता है पिंटरेस्ट, बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। एक ऐप आता है पिंटरेस्ट करके, ठीक है? सबसे पहले तो जो चीजें मैंने बताई, क्लैरिटी, फीलिंग, वो चीजें, ठीक है? जब आपको क्लैरिटी आएगी तभी तो आप जानोगे ना आपको क्या चाहिए। तो आप क्या करना, उसके लिए सेक्शन बनाना कि मेरे को हेल्थ वाइज मेरे क्या गोल्स हैं, ठीक है? मेंटली मेरे क्या गोल्स है, मतलब मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहा हूँ, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल क्या गोल्स है, मेरे मतलब रिलेशनशिप गोल्स क्या है। अब ये बात आ ही गई है तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। मेरे को तो टॉक्सिक लोग ही मिलते हैं, या फिर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है, जो मैं सोचती हूँ वैसे लोग मुझे नहीं अट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई भी एक इंसान हो सकता है जिस जो आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में वो हो, परफेक्ट इंसान। आप ऐसा सोचते हो कि कब मेरे लाइफ में वो एकदम ऐसा बेस्ट इंसान आएगा, वो कब आएगा, और वो नहीं आता है। मैं हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त है, मेरे कभी दोस्त नहीं रहे हैं, मैं गलत लोगों को दोस्त बना लेती हूँ। मैं अगर रिलेशनशिप में आई तो बहुत गलत लोगों के साथ था। उसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप खुद सबसे पहले अपना आंकलन कीजिए, आंकलन मतलब खुद को देखिए कि क्या जो मैं चीजें सोचती हूँ, आजकल जो ट्रेंड चला है कि ये बेयर मिनिमम है और ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, ठीक है? अगर आपने अगर इंसान लॉयल है, आपके आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है, आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखता है, तो वो बेयर मिनिमम है, वो बेयर मिनिमम में है, ठीक है? आजकल ये बहुत ऐसे ट्रेंड चल रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि ये बेयर मिनिमम नहीं है। अगर उस इंसान में ये चीजें हैं, इसका मतलब वो इंसान बेस्ट इंसान है। लेकिन हर किसी की, अगर मैं हूं तो मुझे चाहिए कि वो इंसान, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि वो मुझे इंसान लंबा चाहिए। आप में से कोई है वो बोलेगा नहीं मुझे तो इंसान छोटा चाहिए, ठीक है? वो चीजें दूसरी बात रही। अब आती है हैबिट्स की बात। ये हम सब मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि लंबा चाहिए, गोरा चाहिए, ठीक है, ओके, आपको मिल गया। बट आप स्पेसिफिक नहीं थे उस चीज के बारे में कि आपको उसमें क्वालिटीज क्या होगी। आपने क्या बोला? लंबा चाहिए, गोरा चाहिए, ठीक है, आपको मिल गया। अब वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, अब आपको वो इंसान समझता ही नहीं है। अब वो आपकी छोटी छोटी बेसिक जो नीड्स होती है आपको वो ही नहीं समझता, क्योंकि आपने तो मैनिफेस्ट ही नहीं करा ना। हर चीज के ऊपर आपको स्पेसिफिक होना जरूरी है। अगर मुझे वो कार चाहिए तो वो पिंक, सॉरी, पिंक कलर, वाह, वाह मूमल वाह। अगर वो मुझे कार चाहिए तो वो कार ब्लू कलर की होनी चाहिए। वो कार कौन सी कंपनी की होगी? ऐसा नहीं है कि भाई पैसे आ गए तो मुझे भी तो वो रील बनानी है ना, फिर उसमें मैं जा रही हूँ एज लिखूंगी कि 8, कुछ भी 16, और फिर मैं ऐसे वीडियो डाल रही हूँ कि देखो मैंने भी कार खरीद ली। इसलिए थोड़ा ना करना है हमें, हमें तो खुद के लिए करना है ना। स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान की हर एक क्वालिटी कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए,
सिर्फ चाहिए नहीं, आपने भगवान को, आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया कि मुझे लंबा इंसान चाहिए, मुझे गोरा इंसान चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, वो बस मेरे को लाइक बहुत सारे गिफ्ट देता रहे, वो मेरे को सरप्राइजेस देता रहे, मुझे बस ये चाहिए और सब ठीक है। ओके, यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट देने वाला इंसान, गिफ्ट देने वाला दोस्त दे दिया है, ठीक है फाइन। यूनिवर्स ने आपको लंबा इंसान सब दे दिया, फाइन। बट अब वो इंसान ही आपको नहीं समझ पा रहा है। अब क्या बोलोगे कि मैंने तो मैनिफेस्ट करा था, अब ये मैनिफेस्टेशन वर्क ही नहीं करती है? ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना रिलेशन का, तो ये हर चीज में, लाइफ के हर पर्सपेक्टिव पे वर्क करता है कि आपको स्पेसिफिक होना जरूरी है। नहीं तो फिर यूनिवर्स अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आपको दे देगा। फिर मत बोलना कि मैंने तो कार डाली थी, मैंने सोचा था मेरे को कार चाहिए, मेरे को तो बच्चों वाली कार मिल गई। अब आप स्पेसिफिक ही नहीं हो तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी कार चाहिए? यूनिवर्स ने बोला कि ठीक है, तुम जो मांगना है मांगो। यूनिवर्स मेरे को एक कार चाहिए, ठीक है, जो यूनिवर्स को मिली, जो लगा कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, ये लो बच्चों वाली कार लो, एंजॉय। फिर बोलोगे कि मैनिफेस्टेशन तो वर्क ही नहीं करती है, सब फेक है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझोगे कि ये मैं घूम फिरा के बात कहाँ आ रही है, वहीं जा रही है जहां से शुरुआत करी थी, क्लैरिटी। ये एग्जाम्पल मैं किस लिए दे रही हूँ, ताकि आपके लाइफ के जो भी पर्सपेक्टिव है ना, जो भी चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है, वो वहां जाके अटके कि हाँ क्लैरिटी चाहिए। बहुत लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं अपना पर्सनल चीज, मतलब पर्सनल वो चीज बताना चाहूंगी। क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा होता है, बहुत लोग स्टक रहते हैं, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्पस नहीं है, मुझे लाइफ में कुछ और चाहिए, बट वो मुझे पता नहीं है। ये चीज मेरे साथ थी। मैं सोचती थी कि यार कितने लकी है वो लोग जिनको पता है पहले से कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मैं तो अपनी क्लास की टॉपर हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मैं उस टाइम पढ़ना छोड़ देती, या फिर जो भी मैंने अपनी लाइफ में आगे आगे चीजें करी, मैंने बहुत एग्जाम दिए, बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छी कॉलेज मिली, अगर मुझे ऐसा होता कि मुझे पढ़ाई, ये पढ़ाई तो मुझे मतलब नहीं पता कि मैं करूंगी नहीं, अगर मैंने वो मेहनत ही छोड़ देती, तो क्या जो मुझे दिल से करना है, क्या वो मुझे मिल पाता? नहीं मिल पाता। अब इसके मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको भगवान आपकी प्लेट में जो भी दे रहे हैं, कोई भी वर्क आपको दे रहे हैं, आपको उस पर मेहनत करनी है। वो भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जो आप बड़ी चीज मांग रहे हो, जो आप बड़ी जॉब मांग रहे हो, क्या आप मेहनत तो कर रहे हो उस चीज में? तो आप मेहनत कर रहे हो? क्या आप इस चीज से सेटिस्फाई हो कि भगवान दे रहा है, ठीक है मैं खुश हूं? क्या आप खुश हो? तो जो भी लाइफ में आ रहा है ना, काम आ रहा है, पढ़ाई आ रही है, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपना 100% दो। आप अपनी तरफ से मेहनत दो। ऐसे मत सोचो कि मम्मी पापा ने मेरे को बैच दिला दिया, ठीक है मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को तो नहीं पढ़ना, मेरे को तो नहीं। ऐसा नहीं करना है, जो मिल रहा है उस पर वर्क करो। इसका मतलब ये नहीं है कि साइड में कुछ चीजें आप कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो करना ऐसा नहीं है कि बंद ही कर दो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं ढूंढूंगा। हाँ ट्राई करो, नई चीजें ट्राई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपका गोल क्या है। तभी आपको पता चलेगा कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, आज मुझे पता चला है। कब चलेगा? जब आप खुद मेहनती बनोगे, एंड जब आपको वो काम पता चलेगा ना कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना था, तब आपको पता होगा कि जो मुझे नहीं करना था मैंने उसमें इतनी मेहनत कर ली है कि आज मैंने इतनी सारी लर्निंग्स ले ली है। हम हमेशा ये कोसते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये क्यों करा, मेरे को इस लोग कितने लकी है, मेरे को मेरा करियर नहीं पता, वो पैसे में खुश है, वो ये खुश नहीं। सबके अपने अलग कर्मा हैं। सिर्फ अपना ध्यान रखें, अपने काम पे ध्यान रखें। और बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है जिन्होंने मेरे को बोला कि दीदी हमें नहीं पता, हम बहुत ज्यादा स्टक है, हम क्या करें, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, और हमें मतलब पढ़ाई नहीं करनी है, हमें और कुछ करना, बट हम करें क्या, हम कुछ नहीं करते हैं। इसलिए ये मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाया है कि जो आपको मिला है ना, आप उस पर वर्क करो, फेथ रखो भगवान पे। उसके बाद में देखना आपको, जब वो चीजें नहीं, आप नहीं देखते कि किसी ने यूपीएससी की तैयारी करी, 7 साल तैयारी करी, उनसे कुछ नहीं हुआ, बट जैसे उन्होंने तैयारी छोड़ी उन्हें कुछ मिला एंड एकदम से बूम। बहुत सुना होगा आपने।
अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूपीएससी करके मतलब तैयारी करके वेस्ट कर दी। कुछ वेस्ट नहीं होता, आप कुछ भी कर रहे हो कुछ वेस्ट नहीं होता, आप इतना कुछ सीख लेते हो, इतना कुछ सीख लेते हो ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको। आजकल हर लोग मेंटल हेल्थ से कितना सफर कर रहे होता है सब, एकदम कि अरे मेरे को तो डिप्रेशन हो रहा है, इतना बड़ा इसको वो बना दिया, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? इसी कारण की वजह से हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपको इन चीजों पे वर्क करना है। और ये डीप में मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ, भले ही ये वर्कशॉप थोड़ी सी बड़ी टाइम से ज्यादा हो रही है, बट कोई बात नहीं, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इस वर्कशॉप को ले रहा है ना, जिसने भी 199 दिए हैं, वो जो मैं एक सुना होगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रही थी कि आपको ये लगेगा कि 199 नहीं यार, इसकी तो प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, बस आपके दिल को वो लगना चाहिए, है ना, जस्ट किडिंग। तो बस इससे यही तात्पर्य है कि मेहनत करो। ठीक है, विजन बोर्ड लगाना नहीं है, हमें मेहनत करनी है। और मेहनत ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ऐसे कर दें और हम सिर्फ मेहनत करें, नहीं। लाइफ का मतलब सिर्फ मेहनत करना ही नहीं है, फिर लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे? अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बहुत सुंदर नजारा है, उसे तो देख ही नहीं रहे, नहीं हम तो काम कर रहे हैं, उसे भी तो देखना जरूरी है ना। आई होप जिन भी गर्ल्स ने मेरे को ये सवाल पूछा था कि दीदी पढ़ाई हमसे नहीं हो पा रही है, उनको ये चीजें क्लियर होगी हुई होगी कि हमें काम करना है। बहुत लोगों ने बोला कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है। सच बता रही हूँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सबसे मैंने लास्ट में रखी थी कि मेरे को ये आपके साथ शेयर करना है ताकि आपको समझ आए, वो है क्लैरिटी। फीलिंग सब हो गई, ठीक है, मेहनत भी कर ली, अब फिर आता है सरेंडर। आपने सुना होगा वो डायलॉग, आई डोंट चेज आई अट्रैक्ट। सुना होगा आपने। तो आपको चीजें चेज नहीं करनी है। डोंट बी डेस्परेट, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, अरे मुझे तो चाहिए, मैंने तो ये डाल दिया, नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे नहीं। आपने डाल दी, आपका क्या कर्म है? आप उठे, आपने विजन बोर्ड देखा, उठते ही, ठीक है, आपने फील करा, आपने अफर्मेशंस बोली, एंड आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया कि इसके लिए मुझे क्या करना है। फिर आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि साल एंड होने में 9 महीने हो गए, मेरा तो एक भी चीज पूरा नहीं हुआ, नहीं, अभी भी 3 महीने है। अगर 30 दिसंबर आ गया तो अभी भी एक दिन है। जिस टाइम आप ऐसे हो गए ना कि यार हो ही नहीं रहा, यार हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपने विश्वास ही नहीं करा है, वर्कशॉप का कोई मतलब ही नहीं निकला। या फिर आपका मैनिफेस्ट करने का, आपके पैसे लगने का, वो विजन बोर्ड जो आपने बनाया ना, आपके पैसे लगे हैं, कोई मतलब नहीं निकला। क्योंकि जो चीज आपको करनी चाहिए वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। तो इसलिए एक बहुत, मेरी लाइफ जिसने बदली है उसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सरेंडर, समर्पण। कि मैं अपना काम करूंगा और बाकी चीज मैं पूरी समर्पित करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्यों कहते हैं वो? हमारे हाथ में है क्या फल? कि मैंने ये सब कुछ काम कर लिया और अब देखो फल, ये लो। ओके, मूमल ने सोचा है कि मूमल आज बहुत सारा हार्डवर्क करेगी और आज उसको ना भगवान एकदम से आईफोन दे देंगे, एकदम से, ठीक है, पैसे जाके नहीं, एकदम से नहीं आएगा ना। सब भगवान के हाथ में है। आपने देखा होगा, हम बहुत प्लान करते हैं लाइफ में कि हम इस कॉलेज से इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके बाद में यहाँ से पढ़ाई करेंगे, वहां जॉब लेंगे, और लाइफ ऐसी 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 ऐसे टर्न लेके हमें कहाँ ले जाती है हमें नहीं पता रहता। उस टाइम ही हम सबसे ज्यादा टूट जाते हैं कि यार जो तो मैंने सोचा वो तो हुआ ही नहीं। आप सोच ही क्यों रहे हो? आपको ड्राइवर बनना ही क्यों है जब भगवान गाड़ी चला रहा है, आपको पैसेंजर सीट पे बिठा रखा है कि तुम बैठो, तुम एकदम चिल रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ मत करो। फिर तुम्हें क्यों गाड़ी चलानी है? गाड़ी चलानी है, विजन बोर्ड में डालो, खुद के लाओ, फिर चलाओ। भगवान का काम क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो मेरा पॉइंट, समर्पण वाला? कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, इसमें समर्पण बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आपको बहुत ऐसा होगा कि अब तो बहुत रील्स आ रही होगी ना, आपके विजन बोर्ड ऐसे सब दिखा रहे हैं, देखो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, अरे यार मेरा क्यों नहीं होता यार, मैंने तो मैनिफेस्ट करा था, मेरा क्यों नहीं होता? है ना?
कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ये अपने दिमाग में डाल लो आज से। जब हम विजन बोर्ड बनाएंगे, जब भी आप लोग विजन बोर्ड बनाओगे, तो मैं क्या करूंगी, क्लैरिटी सबसे पहले 1-2 दिन लगा के एकदम स्पेसिफिक चीजें कि मुझे क्या क्या करना है। उसके बाद में मैं फील, विजन बोर्ड बन गया है। समर्पण, अब कल से मैं 8 बजे उठती थी, अब मैं 7:30 बजे उठ रही हूँ। मैंने जो टू डू लिस्ट बनाई थी, टिक 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 टिक, मैं सो गई। और मैंने बोर्ड को देख भी लिया, मैंने फील भी कर लिया, मुझे पता भी है वो मुझे मिल जाएगा। कब मिलेगा नहीं मुझे नहीं पता, वो मेरे भगवान जाने, वो ऊपर वाला जाने। जब मेरा टाइमिंग आएगा मुझे वो सब मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आया आपको समर्पण का? तो अगर आपने लाइफ में ये सीख लिया है ना, सरेंडर, मैं सच बता रही हूँ, आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी ना, मैं बता नहीं सकती। इन इन डीप में तो नहीं बताऊंगी, पूरा नहीं बता पाऊंगी, बट एक चीज बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा, कुछ हुआ नहीं, बट ऐसी चीज थी जो अगर पहले वाली मूवमेंट होती उसको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाती। ऐसा हो जाता कि ओ शिट, अब मैं क्या करूँ। या फिर मैं ऐसे बोलती कि यार भगवान ये क्या हो रहा है, इतने टाइम से ऐसी कैसी चीज है। पता है मैंने क्या करा? मैं इन डिटेल नहीं बताऊंगी, आई एम रियली सॉरी। पता है मैंने क्या करा? उस टाइम अगर मैं पहली वाली होती तो मैं बहुत रो लेती, बहुत टूट जाती, या फिर सब कुछ ऐसे करती कि अरे यार ठीक है। मैंने क्या करा, मैं रूम से बाहर गई, 2 मिनट बैठी। आई एम लाइक मेरे साथ भगवान है, मैंने कुछ गलत नहीं करा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, कर्म। ठीक है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। फल देगा कौन? भगवान। सिचुएशन सारी है किस लिए? मुझे सिखाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप है, क्या बता रहे हो? यही चीजें मैटर करती है। जब आप, हर दिन सेम नहीं होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत रंगीन लाइफ है, नहीं, आपको इन चीजों से गो थ्रू करना पड़ेगा। तब जाके आप अगले साल खड़े होगे, वो रील बनाओगे, देखो मैंने भी कंप्लीट करा। या फिर अपने लव्ड वन को बताओगे कि देखो मैंने भी कंप्लीट करा। तो ये सब चीज मैंने लाइफ के रिलेटेड भी बता दी है, मैंने मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, मैंने सब चीज के अराउंड बातें पूरी आपको समझा दी है, ताकि आपके दिमाग में एक भी डाउट ना रहे। आप समझे मेरी बात? तो समर्पण, ये अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना, कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी टाइमिंग आएगी, आपको सब मिल जाएगा। ट्रस्ट ऑन हिम। गॉट इट? विजन बोर्ड कैसे बनाना है? पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करना है, उस पर फोटोज लिखनी है। जैसे कि आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, तो आपने वर्कआउट लिखा, फोटोज आएगी, डाउनलोड करोगे। कैनवा ऐप आता है, पिंटरेस्ट के बाद में सेकंड पॉइंट लिखो कैनवा। ठीक है, कैनवा ऐप आता है, उसके अंदर जाके उन फोटोज को वो करोगे, एडिट, एंड एडिट करके आपका विजन बोर्ड तैयार है। ये सिर्फ उसके लिए है, फोन वॉलपेपर का बता रही हूँ मैं। ठीक है, बन गया विजन बोर्ड। अब रियल में तो आपको फोटो सेलेक्ट करनी है और प्रिंट करवा के लानी है। और मैं अगर एक सच बात बताऊं, तो ज्यादा वर्क वैसे तो दोनों कर सकते हैं, बट ज्यादा वर्क बताऊं तो वो होगा जो आपके सामने पड़ा है। बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमें सबको नहीं दिखाना है, हमारे परिवार वाले बोलेंगे अरे पागल ये क्या कर रही है, उठा जाता है नहीं, और विजन बोर्ड में डाल रखा है 4 बजे उठूंगी, अच्छा ये उठेगी 4 बजे। तो जो मोटिवेशन था वो तो पहले ही दिन खत्म हो गया। जैसे ही विजन बोर्ड लगा, ये क्या है, फिर हम समझेंगे ये विजन बोर्ड है, इसमें जो भी चीज है ना हम करेंगे, अच्छा तू कर लेगी, तू 8 बजे उठती है और 4 बजे उठ जाएगी, तो हम सोचेंगे यार शिट, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, ये लोग मुझे करने ही नहीं देंगे। अगर वैसा आपका सीन है, तो आप फोन के वॉलपेपर पे लगा सकते हो। और जो मैंने चीज बताई थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करके मैंने चीज बताई थी, कि आपको वो वीडियो बनाना है, ऑडियो वॉइस नोट जो मैंने आपको बताया वो सुनना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फोन में वॉलपेपर लगा रहा है। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊं, तो मैंने हार्ड कॉपी में बना रखा है, उससे मेरे को फायदा होता है, क्योंकि जब मैं आईपैड खोलती हूँ ना, ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि काम के लिए खोलता है तो एकदम से लॉक डाला खुल गया, लॉक डाला खुल गया, क्योंकि फोन
चाहता ही है ना, खोलो जल्दी से, स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो, वो थोड़ा ना चाहेगा 1 सेकंड। ठीक है, फोन खुल गया। अब हम बोल रहे हैं ओके, ये हो गया वो हो गया, अंदर अंदर आ रहा है, अरे जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे रील भी तो देखनी है। तो फिर चीजें, इसलिए मैंने बोला कि आपको वैसा करना है, और अगर आप प्राइवेसी का कुछ चीज है तो फिर आपको फोन में नोट्स बना लेना है। गॉट इट। अब अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछिए चैट में। आपने पूछा है कि वॉलपेपर वाला भी काम उतना ही करेगा ना? हाँ, वॉलपेपर वाला काम उतना ही करेगा, बट आप में थोड़ा संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि आप स्क्रॉल नहीं करने लग जाओ एकदम से, पहले उस फीलिंग को लाओ, है ना। क्योंकि जब हम फोन होता है ना तो एकदम से क्या करता है, फोन ऑन करते ही ऐसा होता है कि कब ये खुले, जल्दी 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 स्क्रॉल कर लें। तो इसलिए मैंने आपको समझाया, हाँ फोन ये वाला बिल्कुल वर्क करेगा। जी हाँ, स्मिता जी आपने बोला है कि प्रिंट आउट निकाल कर चिपका देना है, मेहनत करना है, हाँ। बट चिपकाने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको फील करना है कि हाँ ये ऑलरेडी मैं हूँ, और जो मेरा फ्यूचर वर्जन है वो, अगर जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, तो वो मेरा फ्यूचर वर्जन क्या कर रहा है, वो जल्दी उठ रहा है, वो फोन यूज नहीं कर रहा है, तो वो हमें अपनी लाइफ में अपनाना है, फिर मेहनत करना है, फिर सरेंडर कर देना है। ओके। कितनी पिक्स विजन बोर्ड में डालनी है, इसकी कोई लिमिट? किसी ने पूछा है कि मैं 5 साल का विजन बोर्ड बनाऊँ या 1 साल का। तो इस पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हम करते हैं ना, जो हम सोचते हैं 1 साथ 5 साल का, ऐसा नहीं होता है। चीजें बहुत ज्यादा जो हम सोचते हैं बहुत ज्यादा अलग वे में टर्न आउट कर जाती है। तो मैं तो आपको यही बताऊंगी। मेरी स्क्रीन फ्रीज है। गाइस एक बार बताना, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? मैं दिख रही हूँ? स्क्रीन फ्रीज, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ये क्लिक नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, ओए। अब मेरे को, मैं दिख रही हूँ? आई एम रियली सॉरी, है ना, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। तो हाँ, किसी ने पूछा कि 5 साल का हम बना सकते हैं क्या, तो मेरे को, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं उसके लिए आपको मना ही करूंगी कि नहीं, आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान, फिर हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर एक हमारा मेहनत करने का वो भी कम हो जाता है कि अभी तो 5 साल पड़े हैं, अभी तो 5 साल पड़े हैं, तो वो भी हमारा कम हो जाता है। तो इसलिए आप 5 साल का नहीं बनाइए, आप सिर्फ 1 साल का बनाइए एंड उस पर मेहनत करिए। ओके। आपको कुछ और सवाल है?
आपका कुछ और सवाल है तो प्लीज आस्क मी। आई होप आपका विजन बोर्ड से रिलेटेड सब क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। किसी का कोई सवाल है? अगेन आई एम रिपीटिंग। ओके गाइस, तो मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, हर एक चीज इन अ वेरी डीप वे, जो कि मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि आपने नहीं सोचा होगा कि मैं इन चीज़ों पर भी बात करूंगी एंड इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोलूंगी। मैंने अपना 100% दिया है, मैंने हर एक चीज़ पे बात करी है एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है कि मैं सबके पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता सकूं। तो एक बार मेरे को है ना रिएक्ट करके बता दो कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसका मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हम यहाँ ही इसको एंड करते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। मैं अभी ग्रुप ओपन करूंगी, उसके बाद में बंद हो जाएगा क्योंकि आज की वर्कशॉप थी, ऑब्वियसली बात है। बट हाँ, मैं आपके लिए कुछ वो चीज़ें भेजूंगी जिसके लिए आप विजन बोर्ड में वो चीज़ें हेल्प करेगी। ठीक है, वो चीज़ें तो मैं आपको भेज दूंगी। बट अभी आज के लिए वो ऑन रहेगा। तो प्लीज आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये सुनने के लिए कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है मतलब विजन बोर्ड से रिलेटेड, तो आप प्लीज यहीं पूछिए मेरे से, ग्रुप में नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से। टेक अ पिक्चर फॉर मेमोरी। एक सेकेंड लेती हूँ, मेरे को फोन लेना एक बार। तो आप प्लीज अपना माइक माइक क्या सॉरी ऑन कर लीजिए, कैमरा। हाँ, जब मैं गाड़ी और ले लूंगा। म्यूट म्यूट, किसी का माइक ऑन है? हाँ थैंक यू। अब सब है ना हार्ट बनाइए, ठीक है? एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक बार है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? हार्ट बनाइए सब। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप सबके स्माइलिंग फेस देखकर। एंड गाइस प्लीज़ थोड़ा सा हंस दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप थोड़ा सा उदास होकर जाओ। अगर मैंने ये चीज़ बोली है ना आपको कि खुश होना, मैंने वो विजुअलाइजेशन करवाया था आपको, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप खुश हो। अब से हमारी ऐसा सोचो कि हमारी नई जिंदगी स्टार्ट हुई है, हम अपनी नई लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं। और अब से हमारे साथ चीजें सही होगी, जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। Okay, everybody. So, with this, thank you so much. It really means a lot. And yes, bye bye, tata. And मैं ग्रुप ओपन करूँ, प्लीज 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 फॉर मी थोड़ा सा टाइम निकालना। आपको बहुत लंबा कुछ लिखना है, छोटा कुछ लिखना है, प्लीज लिखना, ठीक है? बाय बाय।